ठीक है, मतलब मोल से रिलेटेड सारा क्वेश्चन रहेगा और थोड़ा सा कुछ कुछ फिजिक्स वाला चैप्टर जो है ना इंक्लूड कर दिया है। उसमें क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला कुछ कुछ क्वेश्चन दे देगा, कुछ दे देगा वो सिग्निफिकेंट निकालने के लिए, कितना डिजिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो, तो वो सारा हम लोग कर लेंगे जहाँ क्वेश्चन आएगा वहीं पर। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे तो फिजिक्स में जब सामने करेंगे तो ये सब काफ़ी ज़्यादा डीपली हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर सेम एज दैट ऑफ, ये प्रेशर का जो डायमेंशन है किसके साथ मैच करेगा। प्रेशर हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स बटा एरिया। फोर्स का क्या होता है, एक ml/t/2, ये बस रट करके याद रखना है। ठीक है, सिर्फ फोर्स का जो डायमेंशन होता है ना, क्योंकि ये लगभग हर फॉर्मूला में आ जाता है, तो एक खाली सिर्फ हम लोग रट करके याद रखेंगे और बाकी इसके हेल्प से सारा कुछ निकल जाएगा। एरिया का लेंथ का स्क्वायर, तो m(l-1) हो जाएगा t-2। अब बोल रहा है कि ये किसके साथ मैच करेगा, यहाँ पर दिया है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स बटा वॉल्यूम। फोर्स का फिर ml(t-2) अब वॉल्यूम का LQ ना, तो बन जाएगा ml-2 t-2। ये तो मैच नहीं कर रहा है ना, यहाँ पर -1 था, यहाँ -2 हो गया। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको भी फोर्स की हेल्प से ही निकालेंगे, ये रटने की जरूरत नहीं है। बी वाला जो ऑप्शन है, एनर्जी बटा वॉल्यूम दे रखा है। एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं और वॉल्यूम LQ हो जाएगा। फोर्स का फिर से ml(t-2) और डिस्प्लेसमेंट का L, अरे LQ हो गया। टोटल कुल मिलाकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m, L के पावर कितना बन रहा है, ये 2 ऊपर है, 2 - 3 -1 और t-2 आ गया, ml-1 t-2। ठीक है, तो यहाँ तीनों में अभी तक फोर्स यूज हुआ है, लास्ट में तो फोर्स है, तो ml(t-2), तो हम लोग का सही ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ना। इसीलिए बोले थे फोर्स वाला याद रखना है, जब सामने जब करेंगे ना तो पता चलेगा कि हर एक फार्मूला जो है ना फोर्स से ही मिल करके बना हुआ है। कोई भी चीज़ निकालना हो ना, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब निकालेंगे तो वहाँ पर भी फोर्स का जरूरत है, कुछ भी निकालेंगे वहाँ फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। तो बस फोर्स का अगर हम लोग ml(t-2) याद कर लेते हैं तो बाकी कोई किसी का याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी मैक्सिमम खुद से हम लोग ड्राइव कर लेंगे। टॉर्क का निकालना है, टॉर्क का क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला ना, गिवन नंबर आर 161, 0.161, 0.0161। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द 3 नंबर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इसमें कितना है 3 ना, ये तो क्लियर दिख रहा है 3, 3 3 सब में दे रखा है। उसके बाद इसमें भी 3 दिख रहा है ना, पॉइंट के बाद जितना सारा डिजिट होता है वो सारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाता है। 3 3 के बाद फिर से 3, ये 2 ऑप्शन। उसके बाद इसमें नंबर के पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसको काउंट नहीं करते हैं, यहाँ पर ये 3 डिजिट को हम लोग काउंट कर लेंगे, मतलब कि तीनों में 3 3 3 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और से डिटेल से हम लोग समझ लेते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, 2, 0.01, 3, 100, 4, 101, 5, 1 × 10⁻², 6, 1.0 × 10⁻³ और किस टाइप का बनेगा, 7, 3.0050। अगर इतना हम लोग समझ लेना तो बाकी सारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला बन जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। फिर उसके बाद एक आता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, इसमें 1, क्योंकि डिजिट से पहले वाला 0 काउंट नहीं होता है। इसमें 1 या 3, 1, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर रहता ना तो इसको काउंट करते, पॉइंट नहीं है इसलिए काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर के बाद अगर 0 है और कोई पॉइंट यूज नहीं हुआ है तो फिर इस 0 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1, इसमें कितना 3, इसमें 1, पावर वाला काउंट नहीं होता है। इसमें 2, क्योंकि ये 0 है लेकिन पॉइंट के बाद है इसलिए इसको काउंट कर लेंगे। मतलब ये बस एग्जांपल याद रखने से, सारा रूल उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे रूल सारा लिखा हुआ है, जो पीपीटी हम बनाए हैं वेबसाइट पर डाला हुआ है उसमें सारा रूल लिखा हुआ है, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। बस इतना एग्जांपल हम लोग याद रख लेना तो काम हो जाएगा। इसमें 4 और 1 5 ना, क्योंकि ए वाला 0 जो है ना पॉइंट और डिजिट के बाद है, पॉइंट हो फिर डिजिट हो उसके बाद अगर 0 हो ना तो फिर वो काउंट हो जाता है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर याद रखना है।
एडिशन कैसे होता है, 5.021 और 5.1, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 1 10। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि बताओ इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो हम लोग एग्जैक्ट आंसर 10.1 देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना, बस उतना तक ही आंसर को ले जाया जाता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, अगर इस तरह से दे दिया 1.100 इंटू 100, कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई करेंगे तो 110.0 ऐसे करके आ रहा है ना। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेना होगा, इसमें देखा जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन दोनों में से कौन सा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इसमें है ना, इसमें 1 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है, तो हम लोग को आंसर क्या देना होगा फिर 1, ऐसे करके चलना होगा। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है। मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये देखा जाता है कि सबसे कम मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, और एडिशन में देखा जाता है कि पॉइंट के बाद मिनिमम नंबर कहां पर यूज हुआ है। ठीक है ना, दोनों में अंतर क्लियर है। यहाँ पर दे रखा है इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर 27 डिग्री। मतलब STP का बात कर रहा है, 27 डिग्री होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और 1 ATM भी शायद कहीं लिखा हुआ है कि नहीं पता नहीं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस H2, मतलब वही H2O2 और मीथेन, इन तीनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ठीक है, क्या दे रखा है, दे रखा है वेट ना, इक्वल मास, तीनों का मास इक्वल दे रखा है, और पूछ रहा है कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो वॉल्यूम का रेशियो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल पर ना, नंबर ऑफ मोल जिसका ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि 1 मोल में 22.4 लीटर फिक्स होता है, अगर 2 मोल होगा तो उसी के अनुसार वो बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों का नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। इसका वेट तो तीनों का इक्वल है, तीनों का वेट हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, और मोलिकुलर वेट इसका 2, इसका ऑक्सीजन का 32 और मीथेन का 16 ना 12 4 16। ठीक है, तीनों का रेशियो हम लोग ले लिए। x तो ऐसे ही हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 H2 1/32 H2 1/16। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर के जितना आएगा ना उसे तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे जो नीचे वाला टर्म है ना ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आंसर जब देना रहता है ना तो नीचे नहीं बट्टा करके उस टाइप से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 32 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बन जाएगा 16, ए बन जाएगा 1 और ए 2, तो 16 इंटू 1 इंटू 2, आंसर सी। ऐसे करके निकाल लेंगे। मतलब नंबर ऑफ मोल ही हम लोग को डिसाइड करेगा कि किसका वॉल्यूम कितना होगा। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका होने वाला है, H2 का। अगर वेट सबका इक्वल है ना तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम H2 का आएगा। ठीक है, अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा तो बाद में फिर क्लियर हो जाएगा वीडियो देख करके। 3 फार्मूला था ना नंबर ऑफ मोल का, वहाँ पर हम लोग यूज किए गिवन वेट वाला मोलिकुलर वेट वाला फार्मूला। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, व्हेन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस measured at 0 degree centigrade and 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane gas under the same condition. What volume of oxygen, ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा किसको जलाने के लिए, 1 लीटर प्रोपेन गैस को जलाने के लिए। सबसे पहले वही बोले थे कि कहीं कहीं पर थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, बेसिक टाइप का जो इक्वेशन है ना केमिकल रिएक्शन वो आना चाहिए, तब इसका क्वेश्चन पकड़ में आता है। अब हम लोग को इसको जलाना है C3H8, ऑब्वियसली ऑक्सीजन चाहिए इसके लिए, क्या बनेगा CO2 और H2O ना, CO2 और H2O। अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए कौन चीज कितना है, कार्बन का कितना है यहाँ पर 3 ठो है ना, 3 करके देखते हैं क्या होता है। ऑक्सीजन 8 गो है, 4 कर दें। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 ना, हाइड्रोजन को पहले 4 करके और 8 बना देते हैं, 10 ऑक्सीजन हो गया। 3 इंटू 2 6, 6 4 10, यहाँ पर कर देते हैं 5। मतलब क्लियर है कि निकालना क्या है हम लोग को, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ए पूछा ही कितना होगा, हाँ मतलब मोल से अगर हम लोग चले तो 1 मोल अगर ए है ना तो इसको ए वाला चाहिए होगा 5 मोल। हम लोग पता कर लेते हैं कितना मोल ए लोग, 1 लीटर दिया हुआ है ना, तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा 5 लीटर। 1 मोल है तो 5 मोल रिक्वायर्ड होगा, तो 1 लीटर है 5 लीटर हो जाएगा ना। या फिर नंबर ऑफ मोल के हिसाब से करें तो 1 मोल इसको जलाने के लिए 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम बटा 22.4 ना, और इसका
नंबर ऑफ मोल ये इतना है तो इसका 5 गुना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल चाहिए ना, तो ये वाला नंबर ऑफ मोल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर इसका 5 गुना 5/22.4। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल है। अब इसको अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो एक मोल में 22.4 लीटर, इसलिए इतना मोल में इतना इंटू 22.4, अल्टीमेटली आंसर फिर वही 5 ही आ रहा है। तो डायरेक्ट भी 5 मार्क कर सकते हैं या फिर नंबर ऑफ मोल वाला कंसेप्ट से चले तो वहां से भी आंसर हम लोग का सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पर वही जरूरत है, बस रिएक्शन लिखने आना चाहिए थोड़ा सा। हालांकि इस टाइप से बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक में, है ना, ये तो बहुत बेसिक हो गया। नेक्स्ट दे रखा है इतना ग्राम ऑफ वोलेटाइल गैस अपॉन वेपराइजेशन गिव इतना ml ऑफ वेपर एट NTP। वेट कितना, गिवन वेट कितना है, गिवन वेट है 0.24 ग्राम, गिव 45 ml वेपर, वॉल्यूम ऑफ वेपर कितना दे रखा है 45 ml। ठीक है, व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, वेपर डेंसिटी कितना होगा, वेपर डेंसिटी क्या होता है मोलिकुलर वेट बाई 2, यही ना, मोलिकुलर वेट बाई 2। तो अब हम लोग किसी तरह से मोलिकुलर वेट निकालना होगा। मोलिकुलर वेट के लिए अगर हम लोग फार्मूला यूज करें तो नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट, है ना। गिवन वेट तो दिया हुआ है, गिवन वेट कितना है 0.24 बटा मोलिकुलर वेट। हम लोग को मोलिकुलर वेट निकालना है, लेकिन अभी भी मोलिकुलर वेट निकालने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए, मतलब अभी भी हम लोग का मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुआ है ना। अब देखो, अब यहाँ पर तो मोलिकुलर वेट पता करना था, हम मोलिकुलर वेट निकालने गए तो फिर से एक नया प्रॉब्लम आ गया नंबर ऑफ मोल का। अब नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए वॉल्यूम दे रखा है, नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम 45 ml बटा 22.4, और ए यहाँ पर ml में दिया हुआ है ना, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 टू द पावर कितना कर दे -3 ना, ए लीटर में कन्वर्ट हो गया। ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो मोलिकुलर वेट आ जाएगा ना, कितना आ रहा है डिवाइड करके, ये वाला 45/22.4 2, हाँ वैसा है 2 × 10 टू द पावर -3, वही ले क्या, क्योंकि लगभग वैसा ही है, 22 × 2 44, 44.8, वही ले लेते हैं 2 × 10 टू द पावर -3। अब वो चीज़ हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे ना, इसको n को मिटा दें, 2 × 10 टू द पावर -3। अब यहाँ से मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो मोलिकुलर वेट आ जाएगा 0.24 डिवाइडेड बाई, ये वाला नीचे चला जाएगा 2 × 10 टू द पावर -3। इसको 24/100 लिख सकते हैं, 24/2 × 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 10 टू द पावर -1 बच जाएगा। अब ये बन गया 12 × 10 टू द पावर 1 120 ना। अब इस 120 को यहाँ पर यूज कर लेते हैं, आंसर 60 बी। ठीक है, स्टार्टिंग हम लोग वही से किए जो हमसे पूछा था, वेपर डेंसिटी पूछा था, यहाँ पर गए, इसका रिक्वायरमेंट पड़ा तो इसके लिए फार्मूला यूज किए, फिर पता चला नंबर ऑफ मोल गए हुए, फिर नंबर ऑफ मोल के लिए गए, फिर नंबर ऑफ मोल निकाले, यहाँ पर पुट किए, फिर जो मोलिकुलर वेट आया यहाँ पुट, मतलब शुरू से लास्ट तक गया, लास्ट से फिर वापस शुरू तक आना पड़ा। ठीक है, तो एक कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन था जहाँ पर 3 फार्मूला एक साथ यूज हो रहा है, मिटा देते हैं। द मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड SO2 are 32 and 64 at 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना mmHg pressure of 1 liter of O2 contain n molecule, the number of molecule in 2 liter of SO2। लीटर को कितना बढ़ा करके 2 कर दिया है ना, पहले से कितना था 1 लीटर। द मोलिकुलर वेट ऑफ O2 एंड SO2 इतना इतना, ठीक है, इतना प्रेशर 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन n मोलिकुल, 1 लीटर N2 में कितना है n मोलिकुल, O2 में है ना, कंटेन n मोलिकुल। द नंबर ऑफ मोलिकुल इन 2 लीटर ऑफ SO2, तो 2 लीटर SO2 में कितना मोलिकुल होगा। पर सेम टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है ना, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम हमेशा सेम होता है,
ठीक है ना। सेम टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम सेम होगा, मतलब कि क्लियर है कि O2 और SO2 का वॉल्यूम स्टार्टिंग में क्या है, सेम है ना। दोनों अगर 22.4 लीटर मान के चलते हैं कि 22.4 लीटर, हाँ उसी रेशियो में कम कर देंगे। अगर 22.4 लीटर O2 है तो 22.4 लीटर क्या होगा, SO2, ठीक है ना। अगर STP की बात करें तो STP पर ये होगा, यहाँ पर STP की जगह दूसरा चीज लिया है, टेम्परेचर प्रेशर चेंज किया है। मान लेते हैं कि ये चीज घट करके उस टाइम 1 लीटर हो गया होगा, ठीक है। तो ये भी घट करके कितना हो गया होगा, 1 लीटर। नंबर ऑफ मोल दोनों का चेंज नहीं हुआ है, नंबर ऑफ मोल दोनों का सेम रखा गया है, बस हम क्या किए, प्रेशर को बढ़ा दिए, इसलिए वो 22.4 लीटर से घट करके 1 लीटर आ गया। तो अगर ए 1 मोल था तो ए भी 1 मोल ही होगा अभी भी, है ना। ए भी अभी भी 1 मोल ही होगा। तो जब 1 मोल होगा तो 1 मोल में नंबर इसका कितना होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। अभी इसका नंबर कितना होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। ए भी कितना रहेगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। लेकिन अगर हम लोग नंबर ऑफ लीटर 2 कर दें, चाहे इसको करें या फिर इसको करें, एवोगाड्रो नंबर डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम नंबर वॉल्यूम इसका बढ़ा करके 2 लीटर कर देंगे तो 2 लीटर करने के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल फिर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। नंबर ऑफ मोल बढ़ाएंगे तो उसी अनुसार नंबर ऑफ एटम भी बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम अगर ये 2 लीटर करते हैं तो ये भी 2 और ये भी 2, तो उसी तरह से SO2 भी 2 क्योंकि सारा तो कंडीशन सेम है दोनों के लिए। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है ना कि STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ना लेकर के कोई दूसरा प्रेशर ले लिया है। तो दूसरा प्रेशर में हम मान लिए कि यही घट करके और 1 लीटर हो गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इतना ग्राम ऑफ इथिलीन। ये तो आसान हो गया। इथिलीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4 प्लस O2 क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लेते हैं, कार्बन यहाँ पर 2 गो तो ये भी 2 कर देना, हाइड्रोजन 4 गो तो ये 2 कर देते हैं। ऑक्सीजन इधर हो गया 4, 4 और 2 6, तो ये वाला कर लेते हैं 3। इथीन एंड इथिलीन आर द सेम मोलेक्यूल, सेम होता है, इथीन और इथिलीन दोनों सेम होता है। तो इथीन का भी C2H4 होगा, इथिलीन का भी C2H4 ही होगा। अब बोल रखा है कि इथिलीन कितना, इथिलीन है 2.8 kg, ये दे रखा है 2.8 kg। ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, इससे ये पता चल रहा है कि 1 मोल इथिलीन के लिए 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका हम पता कर लेते हैं कितना नंबर ऑफ मोल है इथिलीन का। नंबर ऑफ मोल हो जाएगा गिवन वेट, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में, 2800। गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, कार्बन का 24 और 4 28 ना। तो नंबर ऑफ मोल 100 आ गया। अगर ये 100 मोल यूज हो रहा है तो ये कितना होगा, 300 मोल। अब 300 मोल से हम लोग क्या करें, वेट इसका निकाल लेंगे, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल मतलब कि 300 बराबर गिवन वेट। इस बार गिवन वेट हम लोग को नहीं पता है, गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन का 32, तो वेट कितना आ जाएगा, 32 इंटू 300, 96 ना, 9.6 kg, 96 kg नहीं 9.1000 से ना, 9.6 kg, ठीक है ना। 1000 से करना पड़ेगा ना डिवाइड, 9.6 kg। तो वैसे ही सिंपल रहेगा, बस हम लोग एक बार पता कर लेंगे कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, फिर पता कर लेंगे कि 1 मोल के लिए कितना मोल रिक्वायर्ड है। फिर इसका वेट हमेशा वेट ही दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली नहीं देगा, वेट दिया रहेगा तो हम लोग नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। एक बार मोल पता चल गया तो इसका ट्रिपल कर देंगे, इतना नंबर ऑफ मोल इसके लिए होगा, और फिर नंबर ऑफ मोल वाला फार्मूला गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार मिलेगा इस टाइप का। अभी तक 2 बार मिल गया ना, उसमें सिर्फ लीटर दे दिया था, 5 लीटर वाला जो था, और यहाँ पर ग्राम दे दिया है। इसमें क्या निकालना है, आइसोटोप कंपोजिशन दे रखा है, वेटेड एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास निकालना काफी सिंपल है, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू कितना है अवेलेबल है, 200 इंटू 90% है ना, 90 प्लस 199, 199 इंटू कितना हो जाएगा 8 ना, इंटू 8 और प्लस ये 2% है,
200 2 इंटू 2 ना, डिवाइडेड बाई 100, सबको कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आ जाएगा 18 पर कितना जीरो 3, और 199 इंटू 8 कितना हो जाएगा 199 इंटू 8 है ना, 1592 आएगा। ठीक है 1592, और वो वाला लास्ट में 404 बाई 100 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा ये? कितना आ जाता है सारा 199.96। तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा जी 200 है ऑप्शन ना, क्योंकि 9 यहाँ पर आ रहा है ना 200। ठीक है, ये वाला सिंपल था। इस टाइप का अगर आता है तो बस मल्टीप्लाई कर देना है सबको, कितना परसेंटेज अवेलेबल है और कितना उसका एटॉमिक मास दिया हुआ है। आइसोटोप होता है कार्बन का भी ऐसे ही निकालते हैं। कार्बन भी क्या क्या होता है, एक C12 और एक C15 होता है, एक 14 होता है, 13 14 होता है, 12 होता है, एक तो 12 सी और कार्बन का एक 14 होता है और एक तो 12 होता है। इस सब का एवरेज निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का भी 3 वो होता है ना, 1 2 3, क्या क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ट्राइटियम और प्रोटियम। तो वो सबका निकालने का यही तरीका है, कितना परसेंट इन्वायरमेंट वो अवेलेबल है, सबको मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल लेते हैं, क्योंकि आइसोटोप तो सबका रहेगा ही। फिर यहाँ पर सेम दिया है तो 10 इंटू 19 प्लस 11 इंटू 81 बाई 100, तो 190, और प्लस ये कितना आएगा 891 बाई 100 ना, टोटल कितना आ रहा है 10 यहाँ पर पूरा। अभी तक तो सब में मोल ऐसे यूज कर ही रहे हैं, लेकिन ये प्योर मोल वाला है जहाँ पर इसका बहुत जबरदस्त यूज होगा, तीनों फार्मूला का, गिवन वेट, गिवन वॉल्यूम और गिवन नंबर, उसका अच्छा यूज होगा इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किस में होगा, नंबर एटम उसी का ज़्यादा होगा जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। फाइनली कुछ भी दिया रहे हम लोग मोल में चले जाएंगे, एक बार मोल पता चल जाएगा ना तो सारा कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। इसका नंबर ऑफ मोल गिवन वेट बटा Ag का 108, दूसरा में निकालेंगे तो 1/100 सबका नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं, इसका 1/16 और इसका 1/7 32 होगा ना। ठीक है, नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा किसका होगा, ए वाला, सबसे नीचे वाला का, और जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उसका नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ दर्जन जैसा, जिसका नंबर ऑफ दर्जन ज्यादा हो उसका ज्यादा नंबर ऑफ आम या से हो। तो डी ऑप्शन आ रहा है ना, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम पूछा था। क्लियर है, यहाँ पर सारा ग्राम में दिया है, बहुत जगह पर क्या करेगा ना, ग्राम की जगह कुछ कुछ में वॉल्यूम डाल देगा और कुछ कुछ में नंबर भी डाल देगा, लेकिन सबको फाइनली हम लोग कन्वर्ट कर लेना है नंबर ऑफ मोल में, और नंबर मोल से ही डिसाइड करेंगे किसका नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होगा। इन विच केस इज नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, सेम यहाँ पर भी वही दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क रखा है ना कि ये जो लीटर इस लीटर में और इस वॉल्यूम में दोनों में फर्क क्या है, ए वाला STP पर है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं, n बराबर 0.00224 बटा 22.4, कितना आ जाएगा ये 0 पॉइंट कितना आ रहा है। तो इसमें तो ये यूज कर सकते हैं पर इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ फिक्स नहीं है। इसका हम लोग ये मान करके चलेंगे कि जो वाटर होता है ना उसका वॉल्यूम और मास दोनों इक्वल होता है। ठीक है, डेंसिटी 1 मान करके चलेंगे, डेंसिटी 1 मान लेंगे तो ये जो मिलीलीटर है ना मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, 18 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और 18 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट 1, मतलब ये 1 मोल आ रहा है। ये वाला कितना आ जाएगा 0.01 ना, और ये वाला ये तो नंबर ऑफ मोलिकुल दिया ही है कि ये नंबर ऑफ मोलिकुल ही दे दिया है 10 to 0 पॉइंट कितना 001।
अब ज़्यादा नंबर ऑफ मोल किसका आ रहा है, ये वाला, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। मतलब कुल मिला के बात वही था, सबको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट किए, फिर जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा उसका नंबर ऑफ मोलकुल ज़्यादा। इसमें दे रखा है सपोज द एलिमेंट एक्स वाई कंबाइंड टू फॉर्म टू कंपाउंड XY2 और X3Y2, फिर इतना मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम, इतना मोल ऑफ X3Y वेट कितना है 9 ग्राम। द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स और वाई का एटॉमिक वेट क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको। इतना मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम, तो X प्लस 2Y मिलकर के XY2 बन रहा है ना, और दूसरा वाला केस में क्या है 3X प्लस 2Y मिलकर के बनेगा X3Y2। व्हेन इतना मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम, इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, गिवन वेट कितना है, नंबर ऑफ मोल इसका दिया हुआ है ना, मोलकुलर वेट निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा गिवन वेट बाय मोलकुलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा है 0.1, 0.1 बराबर गिवन वेट कितना दे रखा है 10 बटा मोलकुलर वेट। इसका मोलकुलर वेट निकाल लेते हैं, मोलकुलर वेट आ जाएगा 100 ना, इसका मोलकुलर वेट 100 आ गया, ठीक है। इसका मोलकुलर वेट कितना आ जाएगा, इसमें भी सेम नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा है 0.05, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वेट 10 ग्राम ना, कि 9 ग्राम, 9 ग्राम है बटा मोलकुलर वेट। इसमें मोलकुलर वेट कितना आ जाएगा 9 बटा 0.05, मतलब कि 5 बटा 100 कितना आ रहा है 180, 180। दोनों में हम मोलकुलर वेट निकाल लिए, लेकिन मोलकुलर वेट निकालने का एक और तरीका होता है, जैसे हम लोग CO2 का निकालते हैं तो कार्बन का 12 × 1 और प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2 ऐसे करके निकालते हैं ना। तो इसी तरह से इसका हम लोग कैसे निकालेंगे XY2 का, x × 1 प्लस 2y, और एक किसके बराबर हो जाएगा 100 के बराबर। उसी तरह से सेकंड वाला का निकालेंगे तो 3 × x लेना होगा, 3x प्लस 2y, एक कितना आ जाएगा 180। वैसे ही निकाले जैसे CO2 का निकालते थे, सबका मोलकुलर वेट पता था, हम इसका x मान लिए और y वाला का y मोलकुलर वेट मान लिए। अब क्या करें, दोनों घटा देते हैं, -2x इज इक्वल टू -80, x बराबर 40। x किसका था, पहले x का ही पूछा है, ये वाला ना, मतलब हम लोग को वेट गिवन वेट और नंबर ऑफ मोल का इंफॉर्मेशन से मोलकुलर वेट निकाल लेना था। और मोलकुलर वेट एक तो एक तरह से ये दे रखा है और दूसरा हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, तो दोनों को इक्वल कर दिए, ऐसा 2 इक्वेशन बन गया और फिर x और y बारी बारी से निकाल लिए। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, हमको लगा यहाँ से कुछ रिलेशन होगा इसलिए मैं इसे लिखे, पर इसका ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट हम लोग इससे ही कर सकते थे। नेक्स्ट में चलते हैं। एवोगाड्रो नंबर n इज चेंज फ्रॉम इतना टू इतना। एवोगाड्रो नंबर चेंज किया है, मतलब वही दर्जन, एक दर्जन में 12 की जगह एक दर्जन में 10 ले रहा है ना। पूछ रहा है मास ऑफ 1 मोल कार्बन, बोल रहा है कि क्या मास घट जाएगा का 1 मोल कार्बन का, तो क्या एक दर्जन आम का वेट घट जाएगा, अगर 12 की जगह 10 आम लेंगे तो घट जाएगा ना। एक दर्जन में पहले से कितना था 12 आम, अभी बोल रहा है कि एक दर्जन में 10 आम लो। अब बोल रहा है कि क्या इसका वेट पहले चेंज होगा, तो ऑब्वियसली वेट चेंज होगा, हम जब नंबर कम करें तो फिर पूछ क्या रहा था कि चेंज फ्रॉम इतना टू इतना, दिस विल चेंज द मास ऑफ द वन मोल, ऐसा ही लिखा हुआ है ना, क्योंकि नंबर ऑफ एटम घट जाएगा तो मास तो घटना ही घटना है उसका। द रेशियो ऑफ केमिकल स्पेसीज टू ईच अदर इन ए बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन में बोल रहा है जैसे C+O2 क्या बनता है CO2, तो इसमें कोई चेंजिंग आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर 10 लेंगे तो ठीक है, 10 गो ये भी रहेगा, 10 गो ये भी रहेगा, वैसे करके हो जाएगा रिएक्शन।
रेशियो ऑफ एलिमेंट ईच अदर इन ए कंपाउंड, जैसे बोल रहा है कि CO2 एक कंपाउंड हो गया, बोल रहा है कि इसका रेशियो चेंज होगा, तो इसका रेशियो नहीं चेंज होगा। 10 को ये तो ठीक है, ये 2 मोल, 1 मोल है और ये 2 मोल है, तब 10 और ये 20 हो जाएगा, है ना। वेट वेट इसका चेंज होगा, कंपाउंड का जो रेशियो है ना ये चेंज नहीं होगा। वेट का, CO2 का वेट अब लेंगे ना तो कम हो जाएगा पहले से। डिफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम, तो ग्राम में कोई डिफिनेशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, ग्राम का जो डिफिनेशन पहले था वही रहेगा, बस सिर्फ नंबर कम हो जाएगा और नंबर कम होने से वेट उसका कम हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है। नंबर ऑफ वाटर मोलकुल मैक्सिमम, किसमें नंबर ऑफ वाटर मोलकुल, फिर वही आ गया, सब में वही नंबर ऑफ मोल निकाल देना है। नंबर ऑफ मोल किसमें ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है 18 मोल। बाकी का गिवन वेट और मोलकुलर वेट कर लेंगे, सब कम कम आएगा। ए मिक्सचर ऑफ गैस कंटेन H2 और O2 गैस इन रेशियो ऑफ 1:4। ठीक है, वेट का रेशियो दे रखा है, मोलर रेशियो क्या होगा? तो मोलर रेशियो के लिए गिवन वेट और मोलकुलर वेट अभी 1/4 है। ठीक है, ये वेट का रेशियो है, मोल का रेशियो करेंगे ना तो गिवन वेट बाई मोलकुलर वेट, हाइड्रोजन का कितना 2, और हाइड्रोजन का 2, और दूसरा है O2 का कितना 32 ना, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 32/4, 4 2 4/1, मतलब कि 4:1 डी ना। फिर से मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलकुल, फिर से वैसा ही क्वेश्चन, 44/44 1 मोल ना, ये वाला 12 3 मोल, ए अच्छा O3 है 1 मोल, ये वाला 4 मोल, और ये SO2 का 32 होता है 2 मोल। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया? ये वाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलकुल पूछा था ना हाइड्रोजन का। ये 64 मतलब 32 हो जाएगा, 64 आ रहा है एक, गिवन वेट और मोलकुलर वेट करेंगे 64/64 हुआ है। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो गया फिर से? यही वाला ना, सी। द नंबर ऑफ एटम इज इतना मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक के लिए पहले निकाल लेते हैं। 0.1 मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23, ये तो 1 मोल में होता है, ये 0.1 है तो 1/10 कर देते हैं, है ना, 0.1 मोल निकालने के लिए। तो इतना अगर तब होता है ना जब जैसे O अकेला है ना तो इतना ठीक है, इतना एटम हो जाएगा 1 मोल में, लेकिन O2 है तो 1 मोल में 2 एटम। अब हम लोग को मोलकुल नहीं निकालना है कितना नंबर ऑफ मोलकुल होगा, कितना नंबर ऑफ एटम होगा ये पूछा है। तो इसमें 1 मोल में ठीक है, 1 मोल में इतना मोलकुल ये होगा, लेकिन अगर पूछेगा ना कि एटम कितना होगा तो फिर 1 मोलकुल में 2 एटम, तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई, कौन सा हो जाएगा? 1.8, ये आ जाएगा 18 इंटू 10⁻23, 1.8 इंटू 10⁻22, ऐसे ना। कहाँ पर गलती हो रहा है? ये 18 सही है, 10⁻22, उसके बाद अगर 22 ही रखना है तो 1.8 करेंगे तो फिर 23, फिर ये वाला हो जाएगा। ये वाला में कंफ्यूजन रहता है बहुत, कोई क्या, थोड़ा सा इसको कर देते हैं, इसको क्या करते हैं ना कि 18/10 इंटू 10 कर देते हैं इंटू 10⁻22। अब 18/10 कितना होगा? 1.8, अरे हो गया 10⁻23, पावर ऐड हो गया ना, तो आंसर कौन सा आ रहा है? बी। नेक्स्ट में चले ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलकुल इन प्रेजेंट इन इज प्रेजेंट इन, कितना नंबर ऑफ मोलकुल, फिर से वही निकालना है, तो 15/22.4, इसमें 5/22.4, इसमें 0.5/2, नंबर ऑफ मोल सबका निकाल रहे हैं, इसमें फिर गिवन वेट और मोलकुलर वेट 10 बटा ऑक्सीजन का 32 ना, इसमें आएगा ज़्यादा, ये सब तो लग रहा है बहुत कम आ जाएगा,
एक बार डिवाइड करके देख लो, फर्स्ट वाला मिल रहा है। मतलब सब में नंबर ऑफ मोल निकाल लेना है, जिसका ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होगा उसी का ज़्यादा नंबर ऑफ मोलिक्यूल भी होगा। फिर इज मैक्सिमम मोलिक्यूल, फिर से वही करना है, 7/14 इसका 2/28 हो जाएगा ना, 16/14 और 32 46 और 16/32 ना, ये तो 1/4 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, तो ये लगभग 1/3 ना, तो सबसे ज़्यादा 1 हो गया ये वाला। स्पेसिफिक वॉल्यूम में सिलेंडर वायरस पार्टिकल इज इतना। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब होगा वॉल्यूम पर यूनिट मास, है ना, वॉल्यूम पर यूनिट मास, मतलब यूनिट मास का वॉल्यूम इतना दे रखा है। और साथ में एक सिलेंडर है, सारा कहाँ रखा हुआ है, एक सिलेंडर में, जिसका रेडियस और लेंथ इतना और इतना है। मतलब एक सिलेंडर है, उसका टोटल वॉल्यूम दे दिया है, और उसमें जो एक यूनिट डालेंगे ना, उस एक यूनिट का भी वॉल्यूम दे दिया है। हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द मोलिकुलर वेट, ये मोलिकुलर वेट निकालना है। बहुत सारा क्वेश्चन है ना, अगर समझ में ना आए ना, तो थोड़ा सा यूनिट से मैच करा लेना, है ना, यूनिट से भी मैच करा के हम लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं आंसर। यहाँ पर क्या है, किलोग्राम पर मोल, सब में वही है ना, मतलब कुल मिला के हम लोग को किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट करना है, जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको। अब यहाँ पर क्या है, cc/ग्राम, ठीक है, इस ग्राम को ऊपर लेके जाना है ना, अगर वॉल्यूम बटा इतना कर दें तो 1 ग्राम ऊपर चला जाएगा और सीसी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के हम लोग को वही करना है कि टोटल वॉल्यूम निकालना है और उसको इससे डिवाइड कर देना है, यूनिट मैच कर गया सोल्यूशन के साथ, तो वही आंसर भी आ जाएगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम इसका निकालते हैं, वॉल्यूम बराबर कितना आ जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम πr² ना, π/7, आर का वैल्यू कितना दे रखा है, 7 एंगस्ट्रॉम, 7 × 10⁻10 ना, और इसका स्क्वायर एच कितना है, 10 × 10⁻10। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम, 22/7 × 49 10⁻20 और -10 -30 कर देना, इंटू 10, ये आ जाएगा 7 से कैंसिल, 22 × 7 × 10⁻29। एक किस चीज़ में आ रहा है हम लोग का, ये आंसर जो आएगा ना, लीटर में आ जाएगा ना, मीटर क्यू में आ जाएगा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम को यहाँ मीटर में कन्वर्ट कर दिए। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। अब इस मीटर को हम लोग को सीसी में कन्वर्ट करना है। मीटर मतलब क्या होता है, डेसी मीटर क्यूब, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं, मतलब वॉल्यूम जो होता है इस सेंटीमीटर क्यू में कन्वर्ट करना है, एक्चुअली अभी मीटर क्यू है, मीटर क्यू को सेंटीमीटर क्यू में कन्वर्ट करना है। मीटर डेसी सेंटी 100 ना, 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यू में हो जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अगर 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हम लोग का सीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब होता है एक्चुअली। तो 22 × 7 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, 154 × 10⁻, पहले से -29 था और 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -23 हो जाएगा ना, 2329, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम हम लोग को मिल गया, किस चीज़ में मिल गया है, सीसी में। मीटर क्यूब को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिए। अब बस ये वाला डिवाइड कर देना है, 154 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई कितना है, 6.02 × 10⁻², ए दे रखा है ना, और ए दे रखा है एक के लिए, है ना। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब एक यूनिट का, अगर इतना सारा मोलिक्यूल का चाहिए तो इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 6.02 × 10⁻23।
ए कैंसिल हो गया, तो 154 ये वाला भी खत्म ना, इंटू 10 के पावर 2, मतलब कि 154 पर 2 जीरो। इतना एक ग्राम में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर यूनिट ग्राम यूज किया है। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 15.4 kg ये वाला। तो ये मेनली हम लोग यूनिट का यूज करके इसको सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन इतना, नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, गिवन वेट 4.25 बाई मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा इसका 17, कितना आ रहा है डिवाइड करके 0.25 मोल। तो इतना मोलिकुल, इतना मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना मोलिकुल आएगा, इतना इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इतना मोलिकुल आया। लेकिन हम लोग को नंबर ऑफ एटम निकालने बोला है। अब एक मोलिकुल में 3 एटम है, तो इसमें एक बार फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गो है, हाँ 3 गो ए और एक 4 गो एटम हो जा रहा है। मतलब यहाँ तक नंबर ऑफ मोलिकुल निकला और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर ऑफ एटम निकल गया। कौन सा आ रहा है, होमोग्लोबिन कंटेन इतना परसेंट ऑफ आयरन बाय वेट, मतलब 100 ग्राम में इतना ग्राम आयरन होगा ना। द मोलिकुलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली इतना। होमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट दे रखा है, नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन 1 मोलिकुल ऑफ होमोग्लोबिन, कितना नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट होगा। इतना जो मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 67200, इसका इतना परसेंट क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा ना। 67200 इसका 334/100, और इस पॉइंट के बदला में भी 3 जीरो दे देते हैं। तो इतना मोलिकुलर वेट किसका रहेगा, आयरन का, है ना, क्योंकि जो टोटल इसका वेट है उसमें से इतना परसेंट आयरन का वेट है। तो ये जो हम निकाले आयरन का वेट आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से एक कैंसिल, अब ये कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके 172 इंटू 334, और ये जो मोलिकुलर वेट आ रहा है ना किसका आ रहा है, आयरन का मोलिकुलर वेट। ये है मोलिकुलर वेट ऑफ आयरन। नंबर ऑफ मोल निकालना है ना, नंबर ऑफ आयरन एटम, नंबर ऑफ आयरन एटम 672 इंटू 334 बाई 1000 इंटू 56, क्योंकि एक का 56 है तो जितना होगा 56 इंटू उतना करके टोटल आ जाएगा। ये कितना आ रहा है डिवाइड करके कटेगा, ये 4 आ रहा है, 4008 बाई 1000, तो वही 4 अप्रॉक्स ना। ठीक है, पहले मोलिकुलर वेट दिया हुआ था टोटल का और परसेंटेज दे दिया था कि इतना आयरन है, तो हम आयरन का वेट निकाल लिए और फिर एक आयरन का वेट 56 है तो 56 से डिवाइड कर दिए। द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेन इतना परसेंट ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम, 21% है ऑक्सीजन। 1 लीटर ऑफ एयर, 1 लीटर में 21% ऑक्सीजन है अंडर अटेंडेंट कंडीशन, तो कितना नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल कितना होगा, 1 लीटर का 21% है ना, 21/100 मतलब कितना हो गया है, 21/100 लीटर हो गया है ना। 21/100 लीटर एक तरह से हम लोग को ऑक्सीजन दे रखा है, पूछा है कितना नंबर ऑफ मोल है, ये इतना बटा 22.4 कर लेंगे, भागा 22.4, मतलब कि 21/100 इंटू 1/22.4 कितना आ जाएगा, ये 0.0093, कम एकदम आना चाहिए, है ना। 1 लीटर का 21% ऑक्सीजन है, मतलब कि ऑक्सीजन इतना लीटर है। अब इतना लीटर को मोल में कन्वर्ट करने बोल रहा है, तो बस 22.4 से डिवाइड कर देना है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इतना ग्राम ऑफ N3 आयन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5, 3 गो में 15 और एक तो एक्स्ट्रा निगेटिव चार्जेस 16, मतलब एक में 16 है ना, एक N3, टोटल नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे ना, नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, मतलब कितना आ रहा है 1/2
10। तो इतना मोल में कितना मोलकुल हो जाएगा N3 का? 1/10 इंटू एवोगाड्रो नंबर ना, इतना नंबर ऑफ मोलकुल हुआ, और हर मोलकुल में फिर 16 इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 यानी, मतलब कंसेप्ट उतना ही है, कंसेप्ट कुछ नया नहीं मिल रहा है। हम लोग जो शुरू के 10-15 मिनट में पढ़े ना, उसी कंसेप्ट पर सारा क्वेश्चन बेस्ड है। तो बस उसी कंसेप्ट को बहुत अच्छा से क्लियर 10 से 15 क्वेश्चन में किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होता है। अगर एक बार ठीक से समझ में आ जाए ना, तो क्वेश्चन सारा बनते चला जाता है। जरूरी होता है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, सबसे पहले जरूरी होता है कि सारा कंसेप्ट जो है ना, सिलेबस जो है ना 100% वो अच्छा से कवर हो, सारा फार्मूला याद हो, कंसेप्ट क्लियर हो। उससे होता है क्या है ना कि वो लोग जो 50% ईजी क्वेश्चन देगा, 25% मीडियम लेवल वाला देगा, ये सारा का सारा तो बन ही जाएगा। और अगर एक ही चैप्टर पर बहुत अच्छा मेहनत करें तो एक चैप्टर वाला सारा डिफिकल्ट वाला भी क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन बाकी सब ईजी वाला छूट जाएगा, डिफिकल्ट वाला में टाइम भी जो वेस्ट हुआ वो भी खत्म। तो इससे अच्छा जरूरी होता है ना कि पहले कम से कम एक टाइम रख करके सारा सिलेबस को ओवरऑल कवर कर ले, जैसे अक्टूबर तक सारा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है ना अपना लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं एक्स्ट्रा टाइम में, कि एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो अब क्या करें, चलो लेवल को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। पहला स्टेप 2 से 3 बार बनाना होता है, एक बार बनाना होता है सारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, सारा फॉर्मूला बेसिक जो जरूरत है ना वो पूरा करने के लिए, ताकि ये जो 50% वाला सारा बन जाए क्वेश्चन। अगला स्टेप में 2 महीना में कर लेते हैं ताकि ये प्रकार में आ जाए। और अगला जो होता है ना वो टॉपर बनने के लिए होता है, कि हमको नेशनल लेवल में टॉप करना है, इंडिया में टॉप करना है। उसके लिए फिर वो दिसंबर या जनवरी के बाद ट्राई किया जाता है। तो लोग गलती क्या करते हैं ना कि शुरू से टॉप करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। पहला दिन से ही सोचते हैं कि टॉप करना है हमको, फिर क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल एकदम अजीब सा, एकदम शॉकिंग बात है कि मतलब 150 स्टूडेंट आया और 150 में से एक भी रिजल्ट नहीं। ये बहुत अजीब सी बात है। और रिजल्ट देने वाला जो था एकदम रिलैक्स था, तुम उसमें से 7-8 स्टूडेंट जो भी था उन लोग को देखो, खेलने भी जाता था, मूवी भी देखता था, एंटरटेनमेंट सारा काम वो लोग कर रहा था, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा ढंग से सारा कुछ था ना, वो लोग इस पर ध्यान नहीं दिया कि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करना है। मतलब काम वो भी कर रहे हैं, बस ईटा को यहाँ से यहाँ ले जाना है ना, तो वो डायरेक्ट ऐसे ले जा रहा है, बाकी लोग घुमा करके ले जा रहे हैं। उसी में एक था, बहुत सारा वैसा स्टूडेंट था जो दिन दिन भर लगा रहता था, ध्रुव था। ध्रुव देखे थे उसको, दिन दिन भर बैठ करके लैपटॉप पर मतलब पढ़ाई करते रहता था। और ऐसा नहीं कि सर बैठा है लैपटॉप पर मूवी देख रहा होगा, क्योंकि हम जाते थे, ऐसा नहीं दिख जाता है कौन क्या कर रहा है। एक बार भी हम उधर से क्रॉस किए ना तो पता चल जाता है कौन कौन मूवी देख रहा है, कौन कौन लेक्चर देख रहा है। हम भले बोलते नहीं हैं, डिस्टर्ब हम नहीं करते हैं। अब मान लो कि हम 10 बार क्रॉस किए, देखे कि 8 बार वो लेक्चर देख रहा है, 2 बार मूवी देख रहा है, ये नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई ऐसा करता है। मूवी देखने वाला तब उसको बोलेंगे ना कि 8 बार क्रॉस किया और 8 बार वो मूवी देखते हुए दिखा और 2 बार लेक्चर देखते हुए दिखा। और लेक्चर दिख रहा है तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि सर वो देख रहा होगा उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दिन भर वो लैपटॉप के सामने बैठा रहे और उसको समझ में ना आए, इरिटेट होकर के लैपटॉप तोड़ देगा वो। तो समझ में भी सब उसको आ रहा है, बस डायरेक्शन थोड़ा सा सीधा ना जाकर के इस तरह से घूम रहा है, एक ही कंसेप्ट को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार क्वेश्चन कर रहा है, उसमें टाइम वेस्ट कर रहा है और इरिटेट भी हो रहा है। आकाश का था, आकाश भी वैसे दिन दिन भर लैपटॉप में लगा रहता था, जो 2.5 लाख रैंक लेकर के आया है। उसको बोले थे टेस्ट, जो टेस्ट ऐसा था कि एक टेस्ट का 1,000 रुपया मिलता था, जो मतलब टॉप करता था। इसके बावजूद स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता था कि टेस्ट देने के लिए मुश्किल से 15 से 20 स्टूडेंट बैठता था, बहुत मुश्किल से, उतना स्टूडेंट में। क्यों, रीज़न क्या है, जो सारे लोगों का बैकलॉग है, सारे लोग अपने में इतना ज़्यादा परेशान है कि मतलब क्या वो टेस्ट देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा वो अपने में खुद में इरिटेट रहते हैं। उनके लिए नहाना खाना तो मुश्किल है, टेस्ट कहाँ से देंगे वो अलग से। और वही जो मतलब रिजल्ट लाने वाला होता है ना, वो बोलता है कि सर आज मेरा आकाश का टेस्ट है, फिर या आज मेरा फिटजी का है, किसी इसी का तो हम दिलवाए थे, पर क्या निशांत है जो अभी ग्रुप में है भी तुम लोग के साथ, उसको अभी मेरे व्हाट्सएप पर देखोगे 40 को कम से कम हम उसको ऐसे प्रिंट आउट करके दिए हैं। एल एन का टेस्ट का जो है ना, कम से कम 40 को भी प्रिंट आउट करके दिए हैं उसको। इस रूम में बैठ करके दिन भर क्वेश्चन सॉल्व करते रहता था पेन पेपर लेकर के, लास्ट पेज में जब अंतिम 1 महीना बचा था। तो उन लोगों के पास इतना टाइम होता है, इतना स्मार्ट तरीके से लोग मैनेज करके रखा है ना, इन लोगों के पास इतना समय है ना कि सारा कुछ करने के बावजूद उन लोगों के पास समय बच जाता है। तो वो लोग उसमें मतलब मैट्रिक्स एक माया जाल होता है ना, देखो किसी भी, ये बोलना नहीं चाहिए, पर किसी भी कोचिंग का पहला ये होता है ना कि स्टूडेंट को उलझा करके रख दो कि कहीं और उसको जाने का मौका ना मिले। इतना ज़्यादा होमवर्क है, इतना ज़्यादा सारा कुछ मटेरियल वगैरह दे दो ना कि उसी में फंस करके रह जाए, मौका ही ना मिले उधर घूमने का। मेरा जानते हो लॉस क्या होता है, जब यहाँ पर किसी को पढ़ाते हैं ना, तो जैसे 10 क्वेश्चन करवा दिए, 10 क्वेश्चन कराने के बाद उसको बोलते हैं ना कि ये 10 क्वेश्चन पहले 10-10 बार तुम लोग कर लो, जब बोर्ड पर बना दोगे ना तो अगला हम आगे का थ्योरी बताएंगे, थ्योरी या जो भी कंसेप्ट वगैरह है बताएंगे।
अब 10 बार देखो, 3 इडियट जैसा मूवी तुम लोग 3 बार से ज़्यादा नहीं देख सकोगे, उतना एंटरटेनिंग मूवी। और एक क्वेश्चन को 10 बार बनाना कितना मतलब मुश्किल काम है। वो लोग सोचते हैं इतना परेशान क्या होना है, चलो चुपचाप फिजिक्स वाला खोल करके बैठ जाते हैं, गया सारा, कहानी खत्म। फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अब वो फंस चुका है, उलझ चुका है। अब हम कुछ पढ़ाएंगे भी ना तो भी वो मतलब बहुत बहुत सारा कुछ कर देगा। तो फिर हम देखते हैं कि बस अब हमको अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर देना है, क्लास में आना है, 1 घंटा बैठना है, बातचीत करना है, एक आध दो स्टोरी सुनाना है, निकल जाना है। क्योंकि अब निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो सिंपल रास्ता खोज लिया ना। अब हम लोग के टाइम में क्या होता था, हम लोग को अगर सिंपल एक तो बताते हैं, विजन क्लासेस नाम सुना है कोई? हाँ, यहाँ पर खुला भी था, ओके सिंह सर का खुला था, कुछ दिन में बंद हो गया था। केमिस्ट्री हम वहाँ से पढ़े थे, पटना में है विजन क्लासेस, और रांची में भी खोले थे, और धनबाद में प्लानिंग ही चल रहा था, लेकिन किसी वजह से खुल नहीं पाया। केमिस्ट्री का 105 स्ट्रक्चर दिए, ठीक है, और 105 स्ट्रक्चर को बोले ना कि 55 बार सब कॉपी पर लिख करके लाओगे। अब हर कोई उतना सीरियसली नहीं लिया, कोई सिंपल मजाक में ले लिया, और कोई लगा कि सर ऐसे ही बस बोल रहे हैं तो छोड़ो हटाओ। तो उसमें से कुछ कुछ जो स्टूडेंट था ना, वो मतलब मुश्किल से 10% स्टूडेंट अपने कॉपी पर ये सारा 55 बार करके लाया था। और हम भी अप्रॉक्स सारा तो नहीं किए थे, 70-80 लगभग कर ही लिए थे, ठीक है। उसके बाद वो आए तो बोले कि जो जो 55 बार नहीं किया है सब खड़े हो जाओ। उनका एक बार पटना में ये हुआ था, स्टूडेंट का मतलब ये क्या बोलते हैं, आंदोलन वगैरह टाइप का किया था, वो सारा तोड़ फोड़ दिया था, सारा कोचिंग, उसमें केस इनका सारा कोचिंग तोड़ दिया था पूरा एकदम। पटना में बहुत सारे कोचिंग को जला उला दिया था वो सब, ऐसा कोई अर्थी में सर्च करोगे तो मिल जाएगा यूट्यूब में, 2007-8 का बात है शायद। तो केस इन पर तो सारे लोग ज़्यादा ही मतलब गुस्सा में रहते थे, उनका सब ज़्यादा ही तोड़ा था। तो वो तो खैर बोल रहे थे कि सब तुम ही लोग का उठा के ले जाओ, तोड़ क्या रहे हो तुम ही लेके फिर से बना हुआ है सब तो वो बोले नहीं खड़े हो जाओ। तो खड़ा होने का जब बात बोले ना तो कोई इतना सीरियस नहीं था, सोचे खड़ा होगा, ज़्यादा ज़्यादा 1-2 छड़ी मारेंगे और क्या करेंगे। तो उसमें से एक स्टूडेंट बोला कि सर हम 50 किए हैं। बोला नहीं ठीक है तुम भी खड़े हो जाओ। तो जितना था खड़ा हुआ लगभग 70-80% स्टूडेंट खड़ा हो गया। वो बांस का एक मोटा डंडा मंगवाए और इस तरह से मारना शुरू किए ना, कम से कम 100 स्टूडेंट उस क्लास में बैठा हुआ था। पहले के टाइम में क्लास में बहुत भीड़ रहता था। हम जिसमें मेरा ऑर्गेनिक जो पढ़े थे ना, वो केस इनके पास पढ़े थे, फिजिकल केमिस्ट्री में दूसरा टीचर के पास पढ़े थे। वहाँ पर तो 600, 700, 1,000 तक का स्टूडेंट रहता था एक बैच में। धीरज कुमार उनका नाम था, पटना में ही। मारते मारते मतलब लगभग 70 को अगर खड़ा है ना तो 70 को में से 50-60 को मारते मारते उनका छड़ी टूट गया, एकदम पसीना से भीग गए थे। और स्टूडेंट जो था ना, 2 गेट था, एक तो एंट्री वाला था और एक तो उधर से निकलने वाला था। उधर से निकल कर भागना शुरू कर दिया वो चिल्ला के बोल रहे गार्ड को कि दरवाजा बंद करो उधर से नहीं हम खड़ा ही नहीं हुए थे हम भी पूरा बनाए नहीं थे, लेकिन हम खड़ा नहीं हुए थे। हम सोचे इतना थोड़े टाइम है कि मतलब एक एक क्वेश्चन सारा चेक करेंगे, वरना नहीं पकड़ पाएंगे। गर्ल्स लोग को बोले थे आप लोग फुलन चाची बैठ जाइए गर्ल्स लोग को नहीं मारते, उन लोग को ऐसे ही मतलब इंसल्ट करके थोड़ा सा छोड़ दिए थे। इस तरह से मतलब वो किए थे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक क्वेश्चन के बहुत बार ट्राई करें, ताकि जो है ना कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए, कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इसका और एक एग्जाम्पल देखो, गेट में जब हम फर्स्ट टाइम बैठे थे ना तो 2015 में बैठे थे, मेरा रैंक था 12,000। उसके बाद 2015 से 2020 तक कंटिन्यू बैठे हैं, और 2020 तक मेरा जो रैंक आया ना वो सारा ए मैक्सिमम रैंक था। वो 1,000 से लेकर के 12,000 के बीच में ही हमेशा रहा है। लास्ट 2020 वाला भी जो हम एग्जाम दिए थे ना, उसमें भी मेरा रैंक कितना था, 6,000 के आसपास था। ऑल इंडिया रैंक है सारा। अरे कितना डिफिकल्ट होता है, इसमें सारे इंजीनियर्स लोग बैठते हैं, ऐसे नहीं कोई भी फॉर्म भर दिया। और इंजीनियर्स में भी क्लास का जैसे 60 का बैच है ना, 60 का स्टूडेंट है क्लास में, तो उसमें टॉप 10% ही बैठते हैं, जो सबसे जिनको लगता है कि शायद हम निकाल पाएंगे। निकालने के पीछे रीजन भी रहता है, जब एक बार निकाल लेते हो ना तो 3 लाख रुपया गवर्नमेंट के अकाउंट से तुरंत मिल जाता है। और 3 लाख रुपया में तुम्हारे पास इनफ समय होगा कि तुम गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर सकोगे। इसके लिए हर कोई लगा हुआ रहता है, काश किसी तरह निकल जाए गेट। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा ना, पैसा मिल जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, ताकि वो PSU के लिए तैयारी कर सके। क्योंकि अगर किसी का ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल है ना, तो वो यही चाहता है कि हमको बेस्ट जॉब जो PSU वगैरह है ना वो मिल जाए। और हम ये तब लेकर के आए थे ना जब हम बहुत सारे कंडीशन से गुजर रहे थे। यूट्यूब पर एक बार सर्च कर देना IBS मी अकेडमी, 3 वीडियो हम IBS का डाल चुके हैं। 2015 से 2020 तक इतना ज़्यादा हम सफ़र कर रहे थे ना इस बीमारी से, जैसा कोई मतलब हर हिसाब नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा हमको डिस्टर्ब किया था। और उसके अलावा हम M.Tech भी कर रहे थे साथ में, तो एक साथ 3 काम कर रहे थे, तब मेरा रैंक कभी 12,000 से ऊपर नहीं गया। तो उसके पीछे रीज़न क्या था? उसके पीछे रीज़न बस यही था कि हम ज़्यादा क्वेश्चन पर ट्राई नहीं किए,
एक क्वेश्चन को बार बार बनाते रहे, उससे कंसेप्ट क्या हो गया, पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता था। वही बहुत सारे स्टूडेंट क्लास के ही ट्राई करते रह गए लास्ट लास्ट तक कि किसी तरह से 16-17 नंबर लेकर के आ जाए गेट में, क्योंकि 16-17 नंबर ले जाने से उन लोगों को 3 लाख रुपया मिल जाता, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। तो ये होता है मतलब बार बार रिविजन करने का बेनिफिट। और इसके अलावा एक कहानी और तो बताया नहीं है, जब वहाँ पर थे ना, हाँ दिल्ली जब गए थे हम गेट का प्रिपरेशन करने के लिए, तो हम तो बहुत सारा मटेरियल वहाँ पर भी, फिर भी हम अपना मटेरियल काफ़ी ज़्यादा रखे थे, क्योंकि मेरा ड्रीम गेट निकालना नहीं था, मेरा ड्रीम था टॉप करना। हम भी उसी ड्रीम के साथ चल रहे थे, क्योंकि देखो वहाँ पर भी अंकित गोयल का अथी लगा हुआ है, पोस्टर बैनर। अंकित गोयल एक बार 2015 में टॉप किया, नहीं एक बार 2014 में टॉप किया, एक बार 2018 में रैंक 1 लाया। तो हम भी बार बार इसी चक्कर में दे रहे थे कि किसी तरह इसको पीछा करें, इसलिए हम नहीं दे रहे थे कि हमको जॉब करना है, बस खाली इसका पीछा कर रहे थे हम। लेकिन दो दो जो कंडीशन हो गया ना, एक एमटेक ज्वाइन करना और दूसरा हेल्थ इशू, इसकी वजह से बहुत सारा मतलब नुकसान हमको उठाना पड़ा था। तो इस सब के पीछे मतलब अगर कर रहे हो ना, तो उसके पीछे रीजन बस वही रहता है कि रिवीजन, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना, जितना बार रिपीट करेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट में मिलेगा। अब सोचो 2020 तक हम गेट का एग्जाम दे रहे थे, अभी कितना 4 साल हुआ, 4 साल में इतना जल्दी हम कैसे कर लिए कि बोर्ड पर बता पा रहे हैं। अगर फिजिक्स वाला लेकर बैठे होते तो 4-5 साल 6 साल हमको लग जाता फिर से सारा कुछ याद करने में। लगता ना फिर से उतना टाइम, क्योंकि एक्सप्लेन करना कहाँ कोई स्टूडेंट तो नहीं कर पा रहा है। सबसे पुराना अगर स्टूडेंट मेघा हो तो 4 साल से कर रही है, मतलब वो भी तभी शुरू की है जब हम शुरू किए हैं। अगर 4 साल पहले जाएंगे तो मेघा उस समय क्लास 11 में थी, और 2020 में हम भी गेट का एग्जाम दिए थे, मतलब 2020 तक हम कोई प्रिपरेशन नहीं 11-12 का था। उसके बाद देखो कि हम तुरंत पहुंच गए, इस स्टेज में पहुंच गए, वो अभी उसी तैयारी में लगी हुई है। हम नोट वोट सारा, वेबसाइट सारा बना लिए, वीडियो वीडियो सारा कर लिए उतना ही टाइम में। तो वो सब होता है, सिर्फ जितना बार करोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट बिल्डअप होगा, और नया नया क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसको बार बार याद नहीं रखने की ज़रूरत पड़ता है, बस कंसेप्ट याद रखना है और कुछ नहीं। अभी मेरे 2 टीचर हैं मतलब जो बोकारो में विजिट कर चुके हैं, एक तो ए थे और दूसरा विकास रही, अभी स्मार्ट प्रेप में आते हैं। उनको रखा गया है, हालांकि वीक में सुनते हैं कि वो जो स्मार्ट प्रेप जो पढ़ाए जिनका है ना, अतुल सर या कुछ नाम है, वो भी शायद विकास राही से ही पढ़े हुए हैं। तो वो एक तो आते हैं स्मार्ट प्रेप में, अभी सप्ताह में 1-2 दिन आते हैं। और विजन क्लासेस एक केस दिन आए ना, तो आए तो इनका कुछ रीजन से नहीं चल पाया, और शायद हमको लगता है कि वो मतलब आए भी तो उस टाइम में आए जिसमें लॉकडाउन वगैरह ये सब आ गया था। 2-3 साल पहले आए थे, इधर लिए थे, मतलब उसी रूम में हम बाई चांस गलती से चले गए कि हमको रूम चाहिए। तो वो बता रहा था कि यहाँ पर तो आए थे विजन क्लास वाले सर, फिर हमको सारा डिटेल्स मिला वहाँ का। इसमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ ग्राम मोलकुल ऑफ ऑक्सीजन इन इतना सीओ मोलकुल। नंबर ऑफ ग्राम मोलकुल, नंबर ऑफ ग्राम मोलकुल वही नंबर ऑफ मोल के बराबर होता है, तो बस नंबर ऑफ मोल निकाल लेना है, कितना 10 ना। 50% खत्म हो गया ना हम लोग का। टाइम कितना खत्म हुआ, 50% की ज़्यादा। 12 बज रहा है, 1 बजे तक टाइम है, 1 घंटा में हो जाएगा ना। रेशियो ऑफ सीपी गैस इज 1.4। सीपी और सीपी का रेशियो क्या दे रखा है, 1.4। 1.4 किसके लिए होता है, डायटोमिक गैस के लिए होता है ना, मतलब 2 एटम है एक नंबर में, एक मोलकुल में। द नंबर ऑफ एटम फॉर प्रेजेंट इन 11 लीटर, 11 लीटर मतलब हाफ मोल, और हाफ मोल में फिर दो दो, हर में 2-2 एटम, तो फिर वो एक मोल ही हो गया, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 नो। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन इतना CO2, फिर कितना हो जाएगा, गिवन रेट मोलिकुलर वेट 44 कर देंगे ना, तो 1/10 मतलब 22 ना, 1/10 मोल हो जाएगा। इतना बटा 44 करेंगे तो 1/10 मोल ना। अच्छा ऑक्सीजन का पूछा है, हाँ तब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये हो जाएगा। वन सीसी एनटीपी कंटेन 1 सीसी को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, तब निकाल पाएंगे ना। तो 1 सीसी को कन्वर्ट कर लेंगे डीसी, डेसीमीटर क्यूब में, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, डेसी सेंटी, 1 डेसीमीटर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा,
या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा ना वो 10⁻⁻1 1/10 डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा, है ना। ये बड़ा यूनिट हो रहा है ना, 1/10 0.1 डेसीमीटर। अगर क्यूब कर देंगे दोनों तरफ तो एक यहाँ पर सेंटीमीटर था और 1 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे ना तो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ए 1 cc है तो 1 cc मतलब कि इतना लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, 10⁻³ लीटर। तो गिवन मोल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम 10⁻³ बटा 22.4 इंटू 6 ये तो नंबर ऑफ मोल निकला ना, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये कितना आ जाएगा, दिया रहा है, ठीक है। ये कन्वर्जन भी आना चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत जगह पर रहता है इस टाइप का। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इट्स एलिमेंटल नेचर गिव इतना परसेंट कार्बन है, इतना परसेंट हाइड्रोजन है, बाकी जो बचा ऑक्सीजन होगा। मतलब 100 ग्राम अगर हम लोग लेकर के चले ना तो 100 ग्राम में 38.71 ग्राम क्या है, कार्बन। कार्बन का 12 ना, मतलब नंबर ऑफ मोल कार्बन का इतना हो जाएगा। 100 ग्राम मान करके चल रहे हैं कि टोटल जो होगा ना मिक्सचर वो 100 ग्राम होगा, टोटल कंपाउंड होगा 100 ग्राम। ये कितना हो जाएगा 9.67 बटा हाइड्रोजन, कार्बन है क्या है, हाइड्रोजन है 1। और फिर से लास्ट वाला कितना बचा, 100 में से इतना घटा देंगे, 51 बच रहा है, 51 पॉइंट, ऑक्सीजन का 32 ना, 51.62, मतलब तीनों मिलाकर 100 होना चाहिए। इतना परसेंट कार्बन है, इतना परसेंट हाइड्रोजन है, तो बाकी ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल गया। अब तीनों का वेट बटा मोलिकुलर वेट कर लिए, ये कितना मोल आ रहा है 3.2, ये आ रहा है 9.6, अरे 3.2, मतलब रेशियो अगर लेंगे तो 1:3:1। ये क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CH3O। Percentage of AC in peroxide anhydrous enzyme is 5% by weight. Then minimum molecular weight peroxide anhydrous enzyme 5% by weight है, मतलब 100 ग्राम में 5 ग्राम। Percentage of AC in peroxide anhydrous enzyme is इतना by weight. Then minimum molecular weight of peroxide anhydrous enzyme, minimum molecular weight कैसे निकलेगा, 0.5 ग्राम। कितना में प्रेजेंट है, 100 ग्राम में ना, तो 1 ग्राम 1 ग्राम 5, मतलब ये 200 आ रहा है ना, 200 इंटू 78.4 कितना आ रहा है, 1.568 इंटू 10⁴ ये आ रहा है ना। समझो तो इसको 1 मिनट आ रहे हैं। इस टाइप का जनरली नहीं देता है कि डिफरेंट नाम हो और उसका फिर मोलिकुलर वेट से लिखना पड़े। Which of the following fertilizer has the highest nitrogen percentage? अब इसमें क्या करना होगा, सबका एटॉमिक वेट लिखना होगा, ठीक है। सबका एटॉमिक वेट लिखने के बाद सबका टोटल मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे और उसमें नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होगा। तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे CO2 है, CO2 में कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो 12/44 इंटू 100 है ना। तो इसमें करना क्या होगा ना कि चारों का फार्मूला पता होना चाहिए, चारों का फार्मूला लिख करके और नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट ऊपर और नीचे में टोटल का मोलिकुलर वेट और इंटू 100 कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो छोड़ दे रहे हैं, इसमें याद होना चाहिए सारा का फार्मूला। लिख दे, क्या है किसी के पास, क्या है इसका, अमोनियम सल्फेट का NH4 2SO4 ना, कैल्शियम साइनाइड CaCCN2, यूरिया का NH2CO NH2, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अब निकालने के लिए सिंपल क्या करें, किसी एक का निकालते हैं, इसी का निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना है 14, 28 हो जाएगा और टोटल 28 प्लस लाइट कितना हो जाएगा इसका, नाइट्रोजन का 28 ना, हाइड्रोजन का 8 हो जाएगा, सल्फर का 32 और 64 इंटू 100 कर लेंगे तो आ जाएगा ना। इस तरह से सबका कर लेना है। इसमें क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया।
अमोनिया 20 मोल चाहिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिला करके NH3 ना, इसको बैलेंस करेंगे तो ये वाला 2 हो जाएगा, 6 है तो ये वाला 3 हो जाएगा। इसमें बोल रखा है 20 मोल अमोनिया बनाना है, तो अगर ए 20 मोल बनाना है, एक्चुअली अगर क्या निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 3 मोल रहेगा ना, तो ए कितना बनेगा 2 मोल। मतलब कि अगर 2 मोल है तो ए वाला 3 मोल है, 1 मोल में 3/2, और कितना अमोनिया है 20 मोल, तो 3/2 इंटू 20 कितना आ रहा है 30 मोल, 30 मोल हाइड्रोजन डी। ठीक है, बस रिएक्शन लिखना था और कुछ है नहीं इसमें। इसमें क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ 2 मोलरिटी दे रखा है ना, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज इतना, डेंसिटी दे रखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, मोलरिटी हम लोग को मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करना है। तो ए एक्चुअली दिया हुआ है 2, नंबर ऑफ मोल इसमें कितना है, नंबर ऑफ मोल 2, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। अब इस वॉल्यूम को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, केजी में, उसके लिए डेंसिटी यूज करेंगे, डेंसिटी 1.28 बराबर मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो यहाँ से मास निकल जाएगा, मास कितना आ जाएगा 1.28। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जो दिया है ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। या फिर और क्या तरीका हो सकता है, यहाँ पर जो 1.28 आएगा हम लोग उसको कर देंगे, तो 2 मोल ले लेंगे 1 लीटर में, 1000 कर देते हैं, इसको 1000 ml में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 ना, 1280 इतना ग्राम आ जाएगा ना। उसके बाद ग्राम, अब हम लोग को निकालना है मोलालिटी। मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल पर केजी, इतना बटा 1280, और इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है ना। अच्छा हम लोग को सॉल्वेंट का, यहाँ पर वेट सॉल्वेंट का होना चाहिए, हाँ 80 ग्राम हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा ये 1000/600 कितना आ रहा है 1.67। ठीक है, थोड़ा सा फर्क पड़ रहा था, यहाँ पर जो हम लोग लीटर ले रहे थे ना वो पूरा सॉल्यूशन का था, पर नीचे में जो लेते हैं वो सॉल्वेंट का लेते हैं, तो टोटल सॉल्यूशन में से हम लोग को सॉल्यूट को घटाना पड़ेगा, तब सॉल्वेंट का वेट निकलेगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ए मिक्सचर ऑफ इतना ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड इतना ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इज टाइट्रेटेड विथ concentric H2SO4, the evolved gas mixture is passed through KOH। KOH क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड ट्रीटेड विद H2SO4, the evolved gas is mixture is passed through KOH। KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है, CO2 और H2O को। वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको क्या बनेगा, और रिमेनिंग जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या होगा। फॉर्मिक एसिड का क्या हो जाएगा फार्मूला, HCOOH होता है, HCOOH किसके प्रेजेंट में, H2SO4 के प्रेजेंट में, तो ये H2 + CO2 बनाएगा ना, H2 + CO बनाता है। और सेकेंड ऑक्जेलिक एसिड का क्या हो जाएगा, C2H2O4, H2 + CO2, बस। KOH किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को। KOH किसको एब्जॉर्ब करता है, CO प्लस वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट, कुछ इसमें से जो है ना एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो कि बचा हुआ है उसका वेट निकालना है। KOH प्राइमरली एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हम लोग का जो बचेगा वो ए वाला बचेगा और ए वाला बचेगा। अब आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, मिक्सचर ऑफ इतना ग्राम फॉर्मिक एसिड, इतना ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कितना है 2.3 ग्राम और ऑक्जेलिक एसिड कितना है 4.5 ग्राम। इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, एक गिवन वेट पर नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 2.3 बटा कितना हो जाएगा 2, 12 2 14 कितना 46, कितना आ रहा है 23/46, 1/20 ना, मतलब कि 0. अच्छा वो 1/20 ही रहने देते हैं। और ए वाला कितना हो जाएगा 4.5 बाई, ए भी उतना ही आता है
ये भी आ रहा है 1/20, मतलब कि इससे जो हम लोग का H2 बनेगा 1/20 मोल बनेगा। एब्जॉर्ब कौन हुआ है CO2 ना, तो 1/20 मोल H2 बनेगा और 1/20 मोल CO बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या बन रहा है, इसमें भी सेम 1/20 मोल H2 और 1/20 मोल CO। तो कुल मिलाकर के 2/20 मोल COH2 बन रहा है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वेट निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलिकुलर वेट। और इसका एक 2/20 इंटू मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा CO का, 12 और 16 28 कितना आएगा ये? ऊपर नीचे दोनों मिला करके, क्योंकि यहाँ भी बन रहा है यहाँ भी बन रहा है, दोनों को जोड़ दिए तो एक कितना आ जाएगा 4/20 1/5, मतलब कि 0.2, नहीं ना, अरे 2.8। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 4.8 आ रहा है। अच्छा 2.8 प्लस ये वाला, इस तरह से ये वाला है, ठीक है। मतलब दोनों पहले क्या करना होगा, दोनों रिएक्शन लिख लेना होगा। दोनों रिएक्शन लिखने के बाद जो एब्जॉर्ब करता है उसको हटा लेना होगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जितना नंबर ऑफ मोल ए है उतना ही नंबर ऑफ मोल H2 रहेगा, उतना ही नंबर ऑफ मोल CO रहेगा। जितना नंबर ऑफ मोल ए है उतना ही मोल H2 और उतना ही CO रहेगा। दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाले बारी बारी से, और दोनों को मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करके दोनों का वेट निकाल करके फाइनली ऐड कर दिए। हाइड्रोजन नहीं रहेगा, हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो फिर ये वाला भी हम लोग हटा देंगे, सिर्फ 2.8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ द precipitate फॉर्म व्हेन इतना ml सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज मिक्स्ड विथ 50 ml ऑफ NaCl। क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3 ना, कौन सा कितना है, 50 ml ऑफ 16% AgNO3। तो अच्छा एक चीज यहाँ पर देखो, इन मिक्स्ड विथ इतना ml ऑफ इतना NaCl सॉल्यूशन फॉर्म, क्या बनेगा, व्हाट इज द मास ऑफ precipitate फॉर्म। precipitate तुम्हारा AgCl है और ये लिया है 16.9%, 50 ml, 50 ml ऑफ 16.9%, मतलब कि 16.9 ग्राम रहेगा 100 ग्राम में ना। और ये वाला कितना रहेगा, 5.8 ग्राम रहेगा 50 ml में। एक्चुअली परसेंटेज दिया है ना, 100 ml में हम लोग इतना मान करके चलते हैं। जब 50 ml में करेंगे ना, दोनों को हाफ हाफ कर देंगे, दोनों को हाफ हाफ करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, ये 8.45 इतना ग्राम, और ए वाला 2.9 ग्राम। ये बोल रहा है कितना, अगर दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे है ना, इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट, 8.45 बटा मोलिकुलर वेट कितना आएगा AgNO3 का, निकालो तो। Ag का दे रखा है, N का दे रखा है, O3 का दे रखा है, मतलब कि 107 कितना आ रहा है, 169.8, कितना आ जाएगा डिवाइड करके 0.049, और ए वाला डिवाइड करके कितना आएगा, 2.9/58.5। इसका नंबर ऑफ मोल 0.049, मतलब दोनों इक्वल नंबर ऑफ मोल है। तो जितना नंबर ऑफ मोल है उतना ही नंबर ऑफ मोल AgNO3 का होगा, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 0.049 इंटू AgNO3। AgCl का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, Ag का 107.8 प्लस क्लोरीन का 35.5, 8 5 13, 5 7 12 13, 3 और 1 4, कितना 143.3, 143.3। ये दोनों मल्टीप्लाई करके फिर कितना आ रहा है, सेवन पॉइंट 02, मतलब डी ऑप्शन। नहीं, ये हम लोग ये मान के चले कि 100 ml में इतना ग्राम होगा, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इसको लेकर के चले हम लोग, तो इतना एक्चुअली ग्राम था ये, तो ये 100 ग्राम में इतना था, मतलब 100 ml में इतना था, तो 50 ml में आधा होगा, इसलिए आधा कर दिए, और ये भी आधा कर दिए, क्योंकि ये जो है ना 50 ml में भी ये पूछा है, 100 ml में इतना होगा तो 50 ml में इसका आधा हो जाएगा। और जब एक बार वेट निकल गया तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, और नंबर मोल सबका इक्वल ही होगा।
क्या दिया हुआ था इसमें 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा Mg(Cu3) कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजन हीटिंग गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ना CO2 प्लस MgO। 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया हुआ है, ये 8 ग्राम है और 20 ग्राम ये वाला दिया हुआ है। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये कितना प्योर है ये हम लोग से पूछ रहा है। तो बैलेंस किया हुआ है, करना पड़ेगा। बैलेंस है, नंबर ऑफ मोल हम लोग निकाल देते हैं इसका। नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा गिवन वेट बाई मोलकुलर वेट कितना हो जाएगा मैग्नीशियम का 24 और 10, 24 और 10 34 और 6 40 इतना। तो इतना नंबर ऑफ मोल ए है तो इतना ही नंबर ऑफ मोल ए भी रहेगा। तो इसका वेट निकाल लेते हैं, ओरिजिनल वेट। वेट बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल बटा इंटू मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा फिर इसका 84। ये कितना आ रहा है सारा कुछ करके 16.8। ए इसका ओरिजिनल वेट हो गया, इसमें बाकी सारा इम्प्योरिटी मिला हुआ है। तो परसेंटेज निकालने के लिए कम 16/8 डिवाइडेड बाई ज़्यादा इंटू 100 ना 80 पॉइंट कितना आ जाएगा 84। सी ऑप्शन ठीक है। तो यानी इतना लीटर ऑफ H2 इज मिक्सड विथ 11.2 लीटर ऑफ Cl2। मतलब H2 प्लस Cl2 हम लोगों को लेना है। H2 प्लस Cl2 क्या बनाएगा 2HCl ना। द मोल ऑफ HCl फॉर्म कितना मोल बनेगा, तो ए वाला लिया है 22.4 लीटर 1 मोल और ए वाला लिया है 0.5 मोल, तो ए वाला 0.5 मोल ही बनेगा, जो कम है वही बनेगा ना। लेकिन ए 2 लिया है ना तो ए 1 मोल बन जाएगा। ए 1 मोल है तो ए 2 मोल बन रहा है, तो 0.5 मोल है तो 1 मोल बनेगा। 1 मोल मतलब 22.4 लीटर। अच्छा ए दिया है, ए ऑप्शन ना। रिकॉर्ड हो रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विथ इतना ग्राम ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 2 MgO बनेगा। 1 ग्राम मैग्नीशियम लिया है बर्न्ड विथ 0.56 इन ए क्लोज वेसल। व्हिच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, कौन सा बचेगा खाली। तो नंबर ऑफ मोल दोनों का निकाल लेते हैं। इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 1/24 क्या था Mg प्लस O2 2 MgO यही ना। इसका वेट कितना है 1 ग्राम। नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 1/24 कितना आ रहा है पूरा बोलना है 0417। इसका नंबर ऑफ मोल गिवन वेट कितना है 56। मोलिकुलर वेट कितना है 32। ये कितना आ रहा है पूरा का पूरा 5। अब जब ए इतना मोल खत्म हुआ, ए 1 मोल खत्म हुआ तो ये 2 मोल। अगर ए इतना मोल खत्म हो रहा है तो इसका डबल कितना हो जाएगा, इसको डबल करेंगे 0350। ये इतना खत्म हो गया, बचा कितना घटाने के बाद 11 में से 5 किया 600 इतना ठीक है। एम नंबर ऑफ मोल इतना बचा है। अब इसको मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है 0.16। वो आप फॉर्मूला टाइप का कुछ यूज किए हैं ठीक है ना सबको। डेफिनेशन से बनाए हुए डिफिनेशन से किए हैं। हम सब में एक ही कंसेप्ट रखते हैं तो ठीक रहेगा। नंबर ऑफ मोल ही सब में रख रहे हैं ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। अलग अलग प्रोसेस हो जाएगा काफ़ी सारा, फिर मिटा देना। इसको फ्रैक्शन में करते तो ज़्यादा आसानी बनेगा। हाँ फ्रैक्शन में करते तो उतना प्रॉब्लम नहीं आता। हाँ एक एक करके जो हम लोग निकालते जा रहे हैं ना इसी में होगा। इतना मोलिकुलर ऑफ एरिया आर प्रेजेंट इन इतना ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल पर लीटर निकालना है। ये कितना मोल हो जाएगा इतना मोलिकुल में, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा और 10⁻⁻23 10⁻³ हो जाएगा क्या 1000 नंबर ऑफ मोल।
1/1000 डिवाइडेड बाय 100 ml, 100/1000 कितना आ गया 0.01 डी। ठीक है ना। हम लोग को बस नंबर ऑफ मोल पर लीटर निकालना था, तो नंबर ऑफ मोल ए हो जाएगा टोटल नंबर बटा एवोगाड्रो नंबर, और ए वाला 1 लीटर में कन्वर्ट कर दिए, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दी क्योंकि लीटर से डिवाइड करना रहता है। In an experiment it show that इतना ml of इतना मोलर solution of chloride required to इतना ml of इतना मोलर AgNO3। तो यहाँ पर एक Cl दिया हुआ है ना, और साथ में क्या दिया हुआ है AgNO3, रिएक्शन करके AgCl बनाएगा ना। मिलीमोल कितना हो जाएगा इसका, सो इतना सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड रिक्वायर्ड, क्लोराइड का नंबर ऑफ मिलीमोल कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.05, 0.5 मिलीमोल। और उसके बाद किसका दिया है AgNO3 का, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.1, 1 मिलीमोल। और फाइनली बन रहा है AgCl, है ना। तो 1 मोल ए रहेगा तो 1 मोल ए रहेगा, ये वाला कितना लेना होगा, फिर डबल लेना होगा ना, क्योंकि ए आधा मोल है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 1 मोल हो जाएगा ये भी ना। Cl माइनस को एक्चुअली Cl हो क्या रहा है ना कि Cl माइनस जो है ना 0.5 मोल है, और Ag प्लस जो है ना वो कितना है 1 मोल, लेकिन बनाना है हमको क्या AgCl 1 मोल बनाना है, तो 1 मोल ए भी होना चाहिए ना। तो 1 मोल ए होने के लिए इसको Cl2 कर देते हैं, नंबर ऑफ एटम बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ मोल भी बढ़ जाएगा, तो हम लोग का आंसर HCl2 हो जाएगा। कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 is dissolved in enough water to make इतना ml of solution। तो निकालना क्या है, इट्स सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट कम्प्लीटली, एक पूरी तरह से टूटेगा ना, तो 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस ऐसा करके फॉर्म होगा ना। मतलब कि 1 मोल ए टूटेगा ना तो 2 मोल Na बनेगा और 1 मोल CO3 बनेगा। मतलब आंसर में हम लोग का जो होना चाहिए ना, Na का कंसंट्रेशन Cl का डबल होना चाहिए, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले Na है और CO3 है, ए वाला जो होना चाहिए डबल होना चाहिए, ए वाला में है ना। बी पूरा सोल्व करेगी, छोड़ दे, इजीली निकल जाएगा। इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, जितना मोल आएगा ना उतना मोल है और उसका डबल है, और नंबर ऑफ मोल निकल गया तो मोलकुलर वेट से मल्टीप्लाई करके एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेंगे। और ऐसे तो ऑप्शन से दिख जा रहा है कि ये वाला हो जाएगा आंसर। कर दे पूरा आगे बढ़े। इतना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वेर फिल्ड इन ए स्टील वेसल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा H2O बनाएगा ना। ये डबल कर देते हैं, तो ऑक्सीजन तो 2 है ही, हाइड्रोजन को डबल करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, तो कितना वाटर बन रहा है, कितना ग्राम लिया है 10 ग्राम हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा गिवन वेट बटा मोलकुलर वेट, मोलकुलर वेट कितना 2, मतलब कि 5 मोल ये वाला है, और ऑक्सीजन 64/32, ये 2 मोल है। तो बोल रहे हैं कितना H2O बनेगा, यहाँ पर 1 ही मोल था ना ऑक्सीजन का। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा बन रहा है, ये 2 मोल है तो ये 4 होना चाहिए, ये लिमिटिंग बन रहा है ना, मतलब ये 4 इसका यूज होगा, 2 इसका यूज होगा, और इसका फिर 4 मोल यूज होगा। 18 × 4 72, 4 मोल, सिर्फ मोल निकालना है तो 4 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जितना है सारा एक ही प्रोसेस से बनाया है, कोई फार्मूला तो हम लोग ऐसा यूज नहीं किए हैं, सारा बस नंबर ऑफ मोल निकालने से हो जा रहा है। हाउ मेनी मोल ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म फ्रॉम ए रिएक्शन बिटवीन इतना ग्राम PbO और इतना HCl।
PbO प्लस HCl, क्या बनाना है? PbCl2, PbCl2 और प्लस H2O कितना कितना लिया है? 6.5 ग्राम PbO, तो 6.5 बटा कितना हो जाएगा मोलिकुलर वेट? इसका कितना होता है लेड ऑक्साइड का मोलिकुलर वेट? 223 होता है। बाय 2 क्या निकालना है? हाउ मेनी मोल ऑफ लेड, ए वाला कितना बनेगा? इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है वो पूछ रहा है हम लोग से। कितना आ जाएगा? इतना बटा इतना। ए वाला एक बार बोलो, नंबर ऑफ मोल डिवाइड, हाँ 3.2 बटा 36.5, 0.87। और ये वाला 0.22 नहीं 0.029। ये वाला कम हो गया ना, इतना ही मोल बनेगा PbCl2 0.029। मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इतना kg of एल्युमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है? Al2O3 A2Al3 प्लस प्लस Al3 प्लस और क्या बनेगा? O2 माइनस, 3 3 6 6 हो गया, ठीक है ना? इस तरह से ब्रेक होगा। कार्बन के पास से जाएगा, ये बोल रहा है कि निकलना है। मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इतना एल्युमिनियम मेटल। ये एक्चुअली कार्बन के पास जाएगा और जा करके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना। कार्बन एनोड, एनोड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके पास जाएगा। और एक जगह दूसरा कोई होगा, कैथोड होगा, उस पर Al जाएगा ना। पूछ क्या रहा है? मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड, एक बार देख लेते हैं। मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड गिवन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली ऑक्सीजन कार्बन के पास जा करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वो ये बोल रहा है। जैसे O2 माइनस है ना, ये जा करके इसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और CO2 बना करके बाहर निकल देगा, कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा वो। मतलब हम लोग को कुल मिला के Al3 प्लस जो है ना, ये 3 ठो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, तो 1 ठो एल्युमिनियम बनाएगा, 1 मोल एल्युमिनियम बनाएगा। और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो है 2 ठो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, है ना, और ऑक्सीजन एटम बनाएगा। अब हम लोग को कार्बन को इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा। मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इतना kg ऑफ एल्युमिनियम मेटल, 270 kg एल्युमिनियम मेटल है, मतलब कि Al कितना हो जाएगा? 270। नंबर ऑफ मोल ऑफ Al कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ Al बराबर गिवन वेट कितना है? 270 3 जीरो ना बटा 27, कितना आ रहा है? 4 जीरो, ठीक है। इतना नंबर ऑफ मोल एल्युमिनियम चाहिए। अब इतना मोल एल्युमिनियम के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 3 गुना ज़्यादा। नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए 30,000 मोल, ठीक है। अब 30,000 मोल में कितना O2 निकलेगा? हम लोग को निकालना क्या है? कितना द मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एनोड कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन। तो कार्बन एटम जो एंज्यूम करेगा ऑक्सीजन को ही ना, और ऑक्सीजन को 2 मोल, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर इसको अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे ना, तो 1 ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो अगर हम लोग इतना मोल इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसका डबल ऑक्सीजन बाहर निकलेगा ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ O, नंबर ऑफ मोल ऑफ O अगर हम लोग निकालेंगे तो इतना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, 2 मोल में 1 ऑक्सीजन ना, तो इतना मोल में आधा ऑक्सीजन निकलेगा ना, 15,000 इतना ऑक्सीजन एटम निकलेगा। अब इसका अगर हम लोग मास निकाल ले तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15,000 इंटू 16 मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन। ये जो एब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन ही तो एब्जॉर्ब करेगा। अब ऑक्सीजन एटम का एक बार अच्छा देखो ना, निकाले कितना आ रहा है? 15,000 इंटू 16 ना, 15,000 इंटू 16 कितना आ रहा है? 90 kg। ये कार्बन एटम जो है ना, ये जो कार्बन का जो एनोड बना हुआ है ना, इसी में से जो ऑक्सीजन निकल रहा है उसी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पूछ रहा है कितना ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, तो टोटल 90 kg ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर हुआ?
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। Al12 को पहले हम लोग ब्रेक किए Al3+ और O2- में। एल्युमिनियम का वेट दिया हुआ था, उससे हम लोग पता कर ली कितना इलेक्ट्रॉनिक से निकल रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके अनुसार ये पता कर लिए कि एक कितना ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो 1 ऑक्सीजन एटम बाहर निकलेगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम निकल गया और फिर एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके उसका वेट निकाल लिए। क्लियर है? एक बार और एक्सप्लेन कर दें? ठीक है ना, वीडियो देखे तो फिर पता चल ही जाएगा। मोलारिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना। 1 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 1.17 बटा कितना, गिवन वेट और मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 36.5। और ये जो सीसी दिया हुआ है उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 सीसी बराबर 1/1000 DC होता है। बस यही आंसर आ जाएगा। 1.17 बटा 36.5 इंटू 1000 कितना आ रहा है 1170 बटा 36.5 32. ठीक है। क्या था, नंबर ऑफ मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना था। 1 ग्राम पर सीसी दिया हुआ है, मोलारिटी है तो मतलब नंबर ऑफ मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो सीसी को लीटर में कन्वर्ट कर दिया और ग्राम को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ BaCO3। BaCO3 क्या बनाएगा, BaO+CO2। BaCO3 का 9.85 ग्राम दिया हुआ है, तो कितना मोल हो जाएगा। Ba का कितना होता है, BaCO3 का मोलिकुलर वेट 197.34। कितना नंबर ऑफ मोल आ जाएगा ये 0.0499। तो इतना ही मोल बनेगा किसका, CO2 का। CO2 पूछा है ना। अब वॉल्यूम निकालने के लिए 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.05 इंटू 22.4 1.12। ये मल्टीप्लाई करके कितना है, हो गया। In the reaction, when 1 mole of ammonium and 1 mole of oxygen are made to react, 1 मोल दोनों है। लिमिटिंग कौन सा हो जाएगा, ए 1 मोल, तो ए 4 मोल। ए एक्चुअली ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा चाहिए, दोनों बराबर बराबर दे दिया है, तो ए 1 दिया है तो यही लिमिटिंग एजेंट हो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था। ये 4 मोल थे, 5 मोल चाहिए था। ये 1 मोल दिया तो 1 पॉइंट कुछ मोल रहना चाहिए था, पर ये 1 ही मोल दिया तो ये पहले खत्म हो जाएगा, और जो पहले खत्म होगा वही हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट होता है। आगे बढ़ जाएंगे और देखें बी ऑप्शन। ए 1 मोल बनेगा, 1 मोल नहीं बनेगा। ए 1 से ज़्यादा रहता ना तभी 1 मोल बनता। अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना ml ऑफ H2 और ट्रीटमेंट ऑफ H2SO4 क्या बनेगा, H2+SO4। अच्छा, जिंक के साथ रिएक्शन करवाया है तो ZnSO4 बन जाएगा। बाद इसमें 4 ml ऑफ H2, द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 4 नहीं 2 to 4 बेटा नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, है ना। इसी से पता चल जाएगा उतना ही मोल जिंक का होगा। तो ये 22.4, लेकिन ये ml में दिया हुआ है तो 10⁻³ करना होगा। कितना मोल आ रहा है 224 बटा 224 इंटू 10⁻²। तो ये भी हो जाएगा 10⁻²। अब इसमें मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मोलिकुलर वेट जिंक का कितना होगा 0.65। हो गया ना। डेंसिटी ऑफ CCl4 इन ग्राम पर लीटर कैसे निकालें।
मास बटा वॉल्यूम ना, मास कितना ले ले, इसका एटॉमिक वेट ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 12 और 154 बटा 22.4, एक एक मोल दोनों ले लिए हैं वेट, एक मोल लिए तो एक मोल का वेट इतना होता है, वॉल्यूम इतना होता है, तो डेंसिटी मास बटा वॉल्यूम कितना आ रहा है 6.87। यहाँ पर कुछ दिया नहीं था तो हम एक मोल मान के चल रहे हैं, एक मोल का वही एटॉमिक वेट और वॉल्यूम।